हॉन्टेड वर्ल्ड। बारिश को रुके पूरे 3 दिन हो चुके थे। मोहल्ले में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा अब भी भारी थी, जैसे दीवारों के अंदर कुछ सांस ले रहा हो। जिस घर से आरव गायब हुआ था वो अब पूरी तरह बंद पड़ा था। खिड़कियों पर धूल जम चुकी थी, दरवाजे पर जंग लगा ताला। मकान मालिक शिव नारायण रोज उस घर के सामने से निकलता, पर कभी अंदर झांकता नहीं था। लोग कहते थे उस घर में अब रात को लाइट अपने आप जलती है। शिव नारायण बस इतना बोलता, हवा होगी। लेकिन उसी गली के आखिर में उसका दूसरा घर था, पुराना 2 मंजिला, सीढ़ियां चरमराती हुई। कई सालों से कोई वहां नहीं रहा था। नई लड़की उस घर में रहने आई थी अनिका। उम्र करीब 22 साल, नई नौकरी, नया शहर। अकेले रहने की आदत थी उसे। शिव नारायण ने चाबी देते समय कहा था, रात में खिड़कियां बंद रखना, यहाँ हवा ज्यादा चलती है। अनिका मुस्कुरा दी। उसे लगा बूढ़े लोग बेवजह डरते हैं। कमरा बड़ा था, छत ऊंची, खिड़की सामने खुलती थी। बस एक बात अजीब थी, बारिश न होने पर भी खिड़की के नीचे फर्श हमेशा गीला रहता था, जैसे किसी ने वहां पानी नहीं कुछ और गिराया हो। पहली रात के 1:40 अनिका मोबाइल चला रही थी। तभी खिड़की से आवाज आई। उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद इस बार आवाज ज्यादा पास से थी। अनिका उठी, खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा, गली खाली, बस कांच पर 4 उंगलियों के हल्के निशान। अंगूठा नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये किसी बच्चे की शरारत होगी। वो पीछे हटी और तभी पीछे से आवाज आई। डर गई क्या? अनिका पलटी। कमरा खाली था, लेकिन कमरे में हवा अचानक ठंडी हो गई। अगली सुबह सब सामान्य था, लेकिन रात फिर वही समय, 1:58। अनिका सो नहीं पा रही थी। अचानक दरवाजे के नीचे से काले पानी की पतली धार अंदर आने लगी, जैसे किसी ने फर्श पर साया बहा दिया हो। और फिर खरोचने की आवाज, धीमी, बहुत धीमी। अनिका ने झिर्री से झांका। 2 पैर उल्टे मुड़े हुए, जैसे टखने पीछे की ओर हो। उनके बीच से एक लंबी सफेद उंगली अंदर आने लगी। 4 उंगलियां। उसने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख न निकले। अगले दिन अनिका ने घर छान मारा। अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली, कागज पीले, लिखावट खरोच जैसी। पहला पन्ना। अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वो वापस आ चुका है। आगे लिखा था, वो बारिश में आता है, आखिरी रात, पहले आवाज लेता है, फिर इंसान। अनिका को आरव का नाम दिखा। उसी रात ठीक 2 बजे मोबाइल बजा। अननोन नंबर। अनिका ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ बहुत धीमी आवाज। उसने आरव का नाम लिया था। अनिका बोली, आप कौन हैं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने आरव का नाम लिया था। अनिका की सांस अटक गई। आप ये सब मुझे क्यों बताने हैं? आवाज, अगर वो तुम्हारा नाम पूछे तो जवाब मत देना। कॉल कट गई। आरव की आवाज। उसी पल खिड़की पर दस्तक और आवाज, अनिका, अंदर आ सकता हूँ? ये आवाज आरव जैसी थी, पर टूटी हुई, जैसे किसी ने गले को मोड़ दिया हो। अंदर आ सकता हूँ? अनिका ने आंखें बंद कर ली। सच, डायरी का आखिरी पन्ना। अगर वो अधूरा छोड़ दे तो इंसान लौटता है, पर अपनी आवाज के बिना। नीचे लिखा था, अगर 2 आवाजें एक साथ सुनाई दें तो समझ लो वो तुम्हारे बहुत पास है। और तभी दरवाजे के बाहर से 2 आवाजें एक साथ आईं। एक अनिका की, एक नहीं। अनिका, दरवाजा खोलो। लाइट चली गई।
कमरा पूरा काला, फर्श पर कुछ सरकता हुआ जीप जैसी चीज, दीवार पर लंबी परछाई, चेहरा नहीं बस एक काला गड्ढा, और वही आवाज, एक आवाज दे दे, बदले में जिंदगी ले जा। अनिका रो पड़ी। सुबह 6 बजे घर खुला था, कमरा खाली, फर्श पर 4 उंगलियों के निशान, खिड़की के पास कागज। मैंने नाम नहीं बताया, पर आवाज चली गई। अब हर रात गली में दस्तक होती है, हर खिड़की पर, और अलग अलग आवाजें, कहीं आरव की तो कहीं अनिका की। एक ही सवाल, अंदर आ सकता हूं? बारिश फिर शुरू हो चुकी है, और अब वो सिर्फ घर नहीं चुनता, वो आवाज चुनता है। बारिश अब रोज नहीं होती थी, लेकिन जब होती तो एक ही समय पर होती, रात के 2 बजे। मोहल्ले के लोग अब घड़ी नहीं देखते थे, उन्हें बारिश की आवाज से पता चल जाता था कि वक्त आ गया है। मोहल्ला बदल चुका था। अनिका के गायब होने के बाद उस गली में कोई नया किराएदार नहीं आया। खिड़कियां दिन में खुलती थीं, रात होते ही अपने आप बंद हो जाती थीं। लोग कहते थे, हवा नहीं है, ये डर है। मकान मालिक शिव नारायण अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें धसी हुई थी, नींद महीनों से नहीं आई थी, क्योंकि वो जानता था ये सब उसकी गलती से शुरू हुआ था। सच जो छुपा था, शिव नारायण ने कभी किसी को नहीं बताया था कि ये दूसरा घर असल में पहला नहीं था। सालों पहले यही घर पहला था, और यही वो चीज पहली बार आई थी। 20 साल पहले, बारिश की आखिरी रात, ठीक 2 बजे। शिव नारायण तब जवान था। इस घर में उसकी पत्नी और 6 साल की बेटी रहती थी। उसी रात खिड़की पर दस्तक हुई। और वही सवाल, अंदर आ सकता हूँ? उसकी बेटी ने डरते डरते पूछा था। पापा, बाहर कौन है? और उसने गलती कर दी। उसने कहा, कोई नहीं, अंदर आ जाओ। बस यही शब्द, अंदर आ जाओ, पहला सौदा। उस रात उसने अपनी बेटी को खो दिया, पर वो पूरी तरह नहीं गई। उसकी आवाज घर में रह गई, दीवारों में, खिड़कियों में। शिव नारायण भाग गया, नया घर बनवाया, पर पुराना पीछे रह गया। वापसी की शुरुआत। आरव पहला था जो वहां लंबे समय तक रहा, फिर अनिका। अब वो चीज मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास कई आवाजें थी। तीसरी बारिश। उस रात बारिश फिर आई, 2 बजे। इस बार पूरे मोहल्ले में, हर खिड़की पर दस्तक, हर दरवाजे पर खरोंच, और हर घर में अलग आवाज। कहीं आरव की, कहीं अनिका की, कहीं एक बच्ची की। शिव नारायण का फैसला। शिव नारायण समझ गया, अब भागा नहीं जा सकता। उसने पुराने घर की चाबी निकाली। 20 साल बाद वो फिर उसी घर के सामने खड़ा था, बारिश में। घर ने जैसे उसे पहचान लिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन आवाजें थीं, दीवारों से आती फुसफुसाहट। अंदर आ सकता हूँ? हर आवाज उसकी बेटी जैसी लग रही थी। उसके घुटने कांप गए। वो चीज, कमरे के बीच वो खड़ा था, लंबी परछाई, 4 उंगलियां, उल्टे पैर, चेहरा नहीं, बस काला गड्ढा, और उसी गड्ढे से सैकड़ों आवाजें। नाम दो। आखिरी नियम। शिव नारायण को डायरी याद आई। उसने कांपते हुए कहा, अगर कोई खुद अंदर आए तो। आवाजें अचानक रुक गईं। वो चीज धीरे बोली, तो वो दरवाजा बन जाता है। कुर्बानी। शिव नारायण ने आंखें बंद की और कहा, मेरा नाम ले लो। उस पल पूरा घर कांप उठा। काली बारिश अंदर गिरने लगी, परछाई उसके ऊपर झुक गई। सुबह 7 बजे। मोहल्ला शांत था, बारिश रुक चुकी थी। पुराने घर के सामने एक नया दृश्य था। वहां अब कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक काली दीवार जिस पर 4 उंगलियों के निशान थे।
अब जब भी कोई रात के 2 बजे उस गली से गुजरता, उसे दीवार से आवाज आती, अंदर आ सकता हूँ? और अगर कोई जवाब दे दे तो वो अगला दरवाजा बन जाता है। बारिश फिर होने वाली है, और इस बार शायद आपके शहर में